एक एक्ट्रेस है जिसके बारे में लोगों ने कहा उसकी मां ने उसे इंजेक्शन देकर बड़ा किया, जिस पर आरोप लगा उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का पति चुरा लिया, जिसका एमएमएस लीक हुआ, जिसके फैंस ने मंदिर बनाना चाहा और जिसने 2022 में शादी की और 2026 में तलाक ले लिया बिना एक भी रुपया मांगे। यह कहानी है हंसिका मोटवानी की और यह कहानी जितनी फिल्मी है उतनी ही रियल भी। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 23 अगस्त 1991 मुंबई में जन्म एक सिंधी परिवार में बचपन से ही कैमरा के सामने कंफर्टेबल थी और हुआ भी यही। बहुत छोटी उम्र में टीवी एड्स शुरू, फिर आई कोई मिल गया 2003। ऋतिक रोशन की फिल्म हंसिका ने उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया और लोगों ने नोटिस किया यह बच्ची कुछ खास है। इसके बाद शकला का बूम बूम जैसे टीवी शोज और फिर 2007 में तेलुगु फिल्म देसू मुदुरु अल्लू अर्जुन के साथ। सिर्फ 15 साल की उम्र में लीड एक्ट्रेस। फिल्म 150 दिन चली। हंसिका साउथ की नई सनसनी बन गई। हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों इंडस्ट्रीज में काम और आज 2026 में राउडी बेबी एंड ओटीटी पर वेब सीरीज और एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन यार इस सफर में जो हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं। 15 साल की उम्र में जब हंसिका देसामुद्रू में आई, लोगों ने देखा यह लड़की अपनी उम्र से बड़ी और मैच्योर दिखती है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने लगी इसकी मां ने इसे हार्मोनल इंजेक्शंस दिए हैं, इसलिए यह इतनी जल्दी बड़ी दिख रही है। और यह बात सालों तक चलती रही। हर इंटरव्यू में पूछा जाता था, हर शो पर कमेंट होता था और हंसिका हर बार यही कहती थी यह बकवास है। लेकिन 2026 में एक पॉडकास्ट पर उन्होंने फाइनली खुलकर कहा, आप मुझे देखो, जब मुझे इंजेक्शन लगता है मैं तब तक रोती हूँ जब तक दवाई सूख न जाए। यानी जो इंसान इंजेक्शन से डरती है उसने ग्रोथ हार्मोन लिए और उनकी मां मोना मोटवानी ने भी सफाई दी। अगर यह सच होता तो हम सबसे अमीर होते। ऐसे इंजेक्शंस बहुत महंगे होते हैं। और एक प्रैक्टिकल बात, पंजाबी और सिंधी फैमिलीज में लड़कियां 12 से 16 साल में तेजी से डेवलप होती हैं। यह साइंस है, अफवाह नहीं। लेकिन अफवाह चलती रही सालों तक और एक 15 साल की बच्ची यह सब झेलती रही। हंसिका के अर्ली करियर में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। एक लड़की बाथटब में नहाती दिख रही थी और लोगों ने बिना सोचे उस वीडियो को हंसिका से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर हंसिका एमएमएस ट्रेंड करने लगा। सोचो, एक यंग एक्ट्रेस अभी करियर शुरू किया है और यह झेलना पड़ रहा है। हंसिका ने तुरंत कहा वो वीडियो फेक है, उसमें दिखने वाली लड़की मेरी हम शक्ल है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। किसी भी रिलायबल मीडिया सोर्स ने वो वीडियो कंफर्म नहीं किया, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इंटरनेट पर एक बार बात फैल जाए तो वो रुकती नहीं और यह दाग हंसिका के नाम के साथ सालों तक जुड़ा रहा, बिना किसी सबूत के, बिना किसी सच्चाई के। दिसंबर 2022 में हंसिका ने बिजनेसमैन सोहेल खतूरिया से शादी की। ग्रैंड सेरेमनी राजस्थान में, सब कुछ फेरी टेल जैसा। लेकिन जल्दी ही सोशल मीडिया पर एक नई कहानी आई। सोहेल पहले हंसिका की बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज से रिलेशनशिप में थे। हंसिका ने उनकी शादी तोड़ी। इस बात ने हंगामा मचा दिया। लोग कमेंट करने लगे, ट्रोलिंग शुरू हुई। लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्ट में हंसिका ने साफ कहा, सोहेल मेरे भाई के दोस्त हैं, हमेशा से हमारे सर्कल में थे। यह बेस्ट फ्रेंड वाली स्टोरी मीडिया की बनाई हुई है। और सोहेल ने भी कहा, अगर कोई सोचता है कि मेरी पहली रिलेशनशिप का टूटना हंसिका की वजह से था तो यह पूरी तरह से झूठ है। किसी भी रिलायबल सोर्स ने यह साबित नहीं किया, लेकिन इंटरनेट पर जज कर दिया गया, बिना सुने, बिना सोचे। साउथ इंडिया में बड़े स्टार्स के फैंस अक्सर उनके मंदिर बनाते हैं, यह ट्रेडिशन है वहां पर। और हंसिका के फैंस ने भी तमिलनाडु में उनके नाम पर मंदिर बनाने की
घोषणा कर दी। लेकिन जब हंसिका को पता चला, उन्होंने तुरंत रोक दिया। उन्होंने फैंस को बुलाया, कहा यह मत करो, मैं कोई देवी नहीं हूँ। 2021 में मदुरई में भी कुछ फैंस ने यही कोशिश की और हंसिका ने फिर मना किया। यह विवाद नहीं था एक्चुअली, यह हंसिका की समझदारी थी, लेकिन मीडिया ने इसे एक बड़ी स्टोरी बना दिया था। हंसिका और तमिल एक्टर सिंबू का रिश्ता, दोनों ने साथ में फिल्में की। रूमर्स आए, रिलेशनशिप कंफर्म होती नजर आई, लेकिन अचानक सब खत्म। सिंबू ने कहा वो ब्रेकअप हो गया और जो बातें बाहर आईं उनसे हंसिका की छवि को नुकसान पहुंचा। हंसिका ने ज्यादा बोला नहीं, चुप रही, आगे बढ़ी, लेकिन यह चैप्टर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। हंसिका मोटवानी ने एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच पर विवादित टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग वास्तव में काम करना चाहते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें खुद इसका सामना नहीं करना पड़ा। इस बयान को असंवेदनशील और पीड़ित को दोष देने वाला मानकर सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। पर हंसिका का आरोप था कि उन्होंने जो भी कहा उसे गलत तरीके से पेश किया गया। हंसिका ने कहा मुझे मिसकोट किया गया, मैंने जो कहा वो यह था कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर 2022, सोहेल खतूरिया से शादी। लोगों ने खुशी मनाई, फोटोज वायरल हुई, सब कुछ परफेक्ट दिखा, लेकिन सीन्स के पीछे कुछ और हो रहा था। पर्सनैलिटी में फर्क, लाइफस्टाइल में अंतर, आउटलुक में गैप और मार्च 2026 में मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने दोनों की आपसी सहमति से तलाक को मंजूरी दे दी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हंसिका के वकील ने कहा हमारी क्लाइंट ने कोई मुआवजे की रकम नहीं मांगी, कोई फाइनेंशियल क्लेम नहीं। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। एक बड़े बिजनेसमैन से तलाक और एक भी रुपया नहीं मांगा, क्यों? शायद हंसिका ने प्रमाणित करना चाहा वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो खुद सक्षम है। यह उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यह सब सुनकर एक बात समझ आती है, हंसिका मोटवानी 8 साल की उम्र से पब्लिक लाइफ में है। 8 साल से लोग उनके बारे में बातें करते रहे, बिना सोचे बिना जाने। इंजेक्शन की अफवाह, एमएमएस की अफवाह, बेस्ट फ्रेंड का पति चुराने की अफवाह, हर बार बिना सबूत के, बिना सच्चाई के। और हंसिका हर बार उठी, जवाब दिया, आगे बढ़ी। यह वो ताकत है जो कैमरा के सामने नहीं दिखती, जो इंटरव्यूज में नहीं आती। यह वो ताकत है जो तब बनती है जब तुम अकेले लड़ते हो। तो हंसिका मोटवानी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं, यह उस हर इंसान की कहानी है जिसे लोगों ने जज किया बिना जाने, जिस पर अफवाहें फैलाई गईं बिना सबूत के, जिसने शादी की, टूट गई लेकिन गरिमा बनाए रखी, और जो आज भी अपने दम पर खड़ी है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन हंसिका ने हर कंट्रोवर्सी को एक स्टेपिंग बोन बनाया, और यह उनकी सबसे बड़ी जीत है। हंसिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।